हाँ जी, प्रोजेक्ट के बारे में हम लास्ट टाइम लिस्ट्रल के बारे में जाने थे। इस बार सिंगलटन के बारे में जानेंगे। सिंगलटन सिंगल जो पहले जाने थे वो लिटरल था। सिंगलटन आज जानेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कोई ऐप बना रहे हैं, ठीक है। स्कूल यूजर का, ठीक है। स्कूल यूजर के दो तरीके से बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके एंटिटीज दे देंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे इसको स्कूल को देखते हैं। प्रिंट करेंगे तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे थे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। एक और तरीका देख लेते हैं। एक और तरीका है जिससे इसको करें, कर देते हैं const user ब्रैकेट डाले हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। मैसेज सेव आ रहा है। ये सिंगलटन हो गया, ये नॉन सिंगलटन हो गया, ध्यान में रखना, ठीक है। और इसमें वैल्यू ऐड करते हैं। आईडी आईडी ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे इसको आईडी ले लेते हैं, ठीक है। तो स्कूल डॉट आईडी ठीक है। अब एक और ले लेते हैं स्कूल डॉट नेम, ठीक है। और कुछ वैल्यू दे देते हैं। स्कूल डॉट डॉट फॉल्स दे देते हैं। लॉग, अब इसको रन करके देखते हैं। रन किए देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू दिए हैं वो सब आ गए, ठीक है। तो जितनी वैल्यू दिए उसको प्रिंट कर दिया। ये बेसिक हो गया। अब इसमें एक और देखते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं ताकि एक और ऐप के लिए डिक्लेयर करते हैं। कॉन्स्ट और लिंक है जिसे कोई रेगुलर यूजर है उसके लिए रेगुलर यूजर जैसे हो गया। अब इसमें ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल में ले लेते हैं। ये ईमेल हो गया। अब ये फुल नेम ले लेते हैं, ठीक है।
फुल नेम ले लेते हैं, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, फुल नेम के अंदर कास्ट नेम, ठीक है। अब इसके अंदर अब कास्ट नेम लिखते हैं, ठीक है। यूजर नेम लिखते हैं, ठीक है। यूजर नेम लिखते हैं, और ये भी यूजर नेम भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट नेम में लिख देते हैं कास्ट नेम, ठीक है। कास्ट नेम में ले लेते हैं घर में, ठीक है। और अब इसको एक और कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ये हो गया लास्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है। इसको एक्सेस कर सकते हैं, कंसोल लॉग से ही करेंगे, कंसोल डॉट लॉग से ही करेंगे। पहला है रेगुलर, रेगुलर यूजर को रेगुलर यूजर के नाम से फुल नेम से करेंगे, ठीक है। फुल नेम से करेंगे, जो रेगुलर यूजर करेंगे तो जितना रेगुलर यूजर किए तो ये इतना कर देंगे, ठीक है। रेगुलर यूजर करेंगे तो ये इतना कर देगा। गो प्रोफेसर लगाकर फुल नेम लिखें, ये फुल नेम होना है, जितना अंदर होगा ये अंदर वाला प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। स्टेप आगे बढ़ेंगे, रन करेंगे तो ऑब्जेक्ट रेगुलर आइडेंटिफाई एरर आ रहा है करके रेगुलर कंसोल पर वो देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर जो यहाँ पर मीनिंग मीनिंग गलती हो गया था, कौन सी जगह को और लिखा गया था, है। और रन करके देखते हैं, और रन करके देखें तो रेगुलर के अंदर जो रेगुलर था उसके अंदर जो फुल नेम था, फुल नेम डिटेल यहाँ पर प्रिंट कर दिया। फुल नेम में जो फुल नेम था मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो मेरा यूजर नेम कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोग चाहेंगे तो स्क्रिप्ट चाहेंगे तो स्क्रिप्ट ये मेरा नेम प्रिंट करें, फुल नेम और लास्ट नेम, उसके लिए डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम लिखेंगे और फिर रन करके देखेंगे तो रन कर रहे हैं प्रिंट। उस टाइम यूजर नेम भी प्रिंट किया था, यूजर नेम के अंदर में ये सब जो कि यूजर नेम पहले डॉट ऑपरेटर में नहीं लिए, तो डॉट ऑपरेटर लगा के फिर फुल नेम में ऐड यूजर नेम डाल दिए और जो जो यूजर नेम के अंदर है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो प्रिंट किया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा कैसे होगा, ठीक है। तो डॉट लगाएंगे तो उसके बाद वाला प्रिंट करेगा, ठीक है। फुल ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे नजदीक डॉट लगाते जाएंगे एक्सेस करके जाएंगे उसका अंदर का, ठीक है। अंदर का प्रिंट करते करते प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अगर इसका यहाँ पर भी और लगाते हैं, जैसे यहाँ यूजर नेम है इसका और लगाते हैं फर्स्ट नेम भी लिख देते हैं, फर्स्ट नेम लगाकर रन किए तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है। फर्स्ट नेम लगाकर प्रिंट किए तो सिर्फ फर्स्ट नेम में जो है वो प्रिंट किया, फर्स्ट नेम में भी है तो यहाँ पर भी है, फर्स्ट नेम में सिर्फ यही प्रिंट करेगा, ठीक है। समझ गए होंगे। एक और है, यहाँ पर फुल नेम नहीं है रहेगा, ठीक है।
मेरा अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे फुल नेम नहीं है, हम फुल नेम लिख दिए, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग टिक ऐसे ई फिल्स में यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। ये आपको लोग को हिंट दे रहे थे ताकि कैसे एक्सेप्ट करना, जैसे नहीं रहेगा वैल्यू तो। ठीक है, और आगे देखते हैं। इजी, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कमेंट करना होगा, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे कमेंट, ठीक है, इक्वल। अब वैल्यू लेते हैं, वैल्यू में जिससे ले लेते हैं की को 1 लेते हैं, और वैल्यू को ले लेते हैं ओके। ठीक है, और दूसरा वैल्यू लेते हैं की2, और वैल्यू ले लेते हैं बी। ठीक है, और जो है ये है नंबर में 1, और वैल्यू है स्ट्रिंग में ए। ठीक है, दूसरा वैल्यू है इसी तरह। अब एक और ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू की ले लेते हैं 3, स्ट्रिंग में ले लेते हैं, और ले लेते हैं, और डी ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। इससे ज़्यादा भी और वैल्यू ले सकते हैं, और मुझे अभी दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन कैसे करते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, ऑब्जेक्ट 3 में हम कंबाइन करते हैं कैसे, ऑब्जेक्ट 1 और कॉमा लगाकर ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, इसको एरे में ले लेते हैं। इससे हम ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, लॉन्ग। ठीक है, ओके, रन करेंगे। ठीक है, रन करेंगे तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट 2 ये हो गया, ऑब्जेक्ट 3 ये हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट प्रिंट करा। ठीक है, हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग असाइन करते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ठीक है, असाइन करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट से होल्ड कर लेते हैं ताकि प्रिंट होगा। ठीक है, असाइन कर रहे हैं वैल्यू को ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट हो गया। अब रिजल्ट देखते हैं क्या, अब रन करते हैं, देखते हैं, देखो वैल्यू आ गया है 1 2 3 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गया है, एक ही ऑब्जेक्ट में प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक और ये इसमें देख लेते हैं, ऐसे करके ठीक है, देखते हैं क्या रन करते हैं। सेम आ रहा है रन, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये देने से, ये देने ना देने
ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका। पहले ब्लैंक पैरेंथेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट को कौन ऐसे करके बनाने के लिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगला जैसे और ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और में ले लेते हैं। इसमें भी ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में वापस से ऑब्जेक्ट को भी और को भी देख लेते हैं, कॉपी करके। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन किए तो ऑब्जेक्ट कोड को भी ऐड कर दें। ये ऑब्जेक्ट, ये जितना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, ये सारा ऑब्जेक्ट 1 में ही जाएगा। ये ऑब्जेक्ट 1 में ही जा रहा है। आपको दिखाने के लिए आपका फिर ऑब्जेक्ट 3 बनाकर ऑब्जेक्ट नया उसमें प्रिंट, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता दूं, ऑब्जेक्ट 1 में ही ये सारा जा रहा है। जैसे जो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसका, उसी में ये वैल्यू दोनों जाएगा। इसमें जा रहा है, इसमें जाने के बाद फिर ये जाने के बाद ऑब्जेक्ट 3 में हम भेज दे रहे हैं। फिर वेरिएबल बनाए हैं ऑब्जेक्ट 3 का, फिर उसके थ्रू क्या कंसोल आ रहा है, ठीक है। आपको आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा इस तरीके से। ठीक है, ये भी कम यूज करते हैं। और तरीका है जो यूज करते हैं ज्यादातर हम लोग, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट इसको कमेंट कर देते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट 3 इक्वल स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके देखते हैं। डॉट 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 3 को डॉट डॉट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट 1 कोमा स्प्रेड लगा देंगे ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। इसी में और रन करके देखेंगे। रन करके देखें कि यहाँ पर शो कर, यहाँ पर शो कर रहा है क्या, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 3 में ये दोनों चल जा रहा है, वो प्रिंट करके देगा। अगर डेटाबेस से वैल्यू आ रहा होगा तो उसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। बेसिक बता देता हूँ, कैसा है। फर्स्ट यूजर आ रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट में आ रहा है, ठीक है। जैसे आईडी आ रहा है, ठीक है। और ईमेल आ रहा है, ईमेल आ रहा है gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉमा लगाकर ये प्रोजेक्ट में भी आगे और लिख देते हैं और बढ़ा देते हैं। ये हो गया एरे का ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोमा लगा लगा कर बहुत सारे वैल्यू लगाते हैं। आगे चल के प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे कैसे सिंटेक्स बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और इसके लूप से वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। बहुत सारी एरे देख सकते हैं, ठीक है।
और इसको प्रिंट करने के लिए ठीक है इसका इसका फर्स्ट वैल्यू है एक्सेस करना है ठीक है और फर्स्ट वैल्यू जो है कॉपी इसका क्या ईमेल करना है ठीक है ये यहाँ पर डॉट नहीं होगा रन करके देखते हैं ये ऐसे बेसिक ये बेसिक सेंटेंस सिंटेक्स है अब इसको आगे चलते हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं जो अस्कुल यूजर ठीक है अस्कुल यूजर को पहले एक बार ओपन कर देखते हैं कंट्रोल डॉट ठीक है स्कूल में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं क्या है देखते हैं इसमें क्या क्या है इसमें है आईडी है नेम है इज लॉग्ड इन है अब इसमें आगे देखते हैं कंट्रोल डॉट लॉग इसका की लेना है ठीक है ठीक है अब पता नहीं है किसका की लेना है कब किसका की लेना है तो स्कूल का ठीक है स्कूल यूजर का की लेना है तो की लेते हैं की लेकर प्रिंट करेंगे दिखाएगा इसका की जो है आईडी है नेम है जो जो हम की लिए थे क्या क्या की था वो की दिखा दिया ठीक है ऐसे ही अगर मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये डेटाबेस में और जैसे कहीं साइट बनाते हैं जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर यहाँ पर कीज होगा ठीक है प्रोजेक्ट और जैसे मुझे की हो गया और जैसे मुझे लेना होगा वैल्यू ठीक है वैल्यू के लिए लेना होगा तो यहाँ पर वैल्यू लिखना होगा ठीक है वैल्यू लिखेंगे तो इसका वैल्यू सिलेक्ट लिखेंगे नीचे वाला में देखो यहाँ पे स्कूल का वैल्यू 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 ठीक है एक और था जैसे इसको और मेथड होता है निकालता हूँ इंक्रीज ठीक है इंक्रीज इंक्रीज इसको भी देख लेते हैं कि बहुत कम यूज में आता है ये जितना हो इंक्रीज करने में जितना भी प्रॉपर्टी है वो की है वैल्यू है वो एरे के फॉर्म में आ जाएगा की वैल्यू करके एरे के फॉर्म में ठीक है समझ गए होंगे एक और लास्ट बता देता हूँ एक और लास्ट बताता हूँ जैसे अगला बताते हैं एक और पूछना है ठीक है तो स्कूल यूजर है आपके पास ये वैल्यू है कि नहीं ठीक है कंसोल डॉट लॉग किसने करी पूछ रहे हैं स्कूल से स्कूल यूजर से कि आपके पास ये वैल्यू है कि नहीं ठीक है ये छः फाइव टू थ्री लॉग ठीक है रन कर देते हैं रन करके देखें तो फाल्स आ रहा है ये अवेलेबल है कि नहीं ये चेक कर रहा है ठीक है लॉग
ये फॉल्स फॉल्स आ रहा है, ठीक है, या इसमें कोई नाम नहीं, यहाँ पर देखते हैं जिससे नेम, ठीक है। अब इसमें ये लिख लो, ये ट्रू, यानी ट्रू लिख रहा है यानी नेम है यहाँ पर, ठीक है, समझ गया होंगे। इसे ये चेक करने के लिए है कि ये जैसे चेक कर रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, ये की है कि नहीं, इसमें की में वैल्यू है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए हम एज ऑन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलकर बहुत अभी ऑब्जेक्ट में है वो, जैसे जैसे और जैसे ये बेसिक था, तो जैसे हम लोग और देखेंगे, जैसे एपीआई भी देखेंगे ऑब्जेक्ट का कैसे एपीआई बनाएंगे, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे। तो अब देखते हैं हम, इसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो हम लोग इसको फंक्शन देखेंगे, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे काम थोड़ा सा, ठीक है। ये आज का वीडियो इतना ही था, रख देते हैं।